हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। हम लोग इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज शुरू कर चुके हैं और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया है। उससे पहले हमने आर्टिकल पढ़े थे। आपने उन सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया और मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वही है जहां से ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश किया करते हैं कि आई एम डूइंग दिस एंड दैट। जो आई एम डूइंग दिस एंड दैट वो सारी चीजें बोलते हैं वो लोग, वहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है वो है आई एन जी। कुछ लोग मजाक बनाते हुए किसी भी चीज के पीछे आई एन जी लगा देते हैं, और या फिर कुछ लोग इंटेंशनली अच्छी इंग्लिश बोलने के चक्कर में भी गलती से गलत तरीके से आईएनजी का प्रयोग करते थे। आपके कंपटीशन एग्जाम में आईएनजी का प्रयोग बहुत जरूरी है और इस आईएनजी के प्रयोग को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज की इस क्लास में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस क्लास की जो जितने भी पीडीएफ और जितने भी नोट्स होते हैं हमारे, वो सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर मिल जाएंगे। आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी सारी क्लासेस जो पहले हुई थी उन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज की हमारी क्लास है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान, इस टेंस को हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते ही मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, कौन से टेंस के? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसके अलावा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के 6 जादुई नियमों को सीखेंगे। आज की इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज की ये क्लास आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे टॉपिक लगभग कवर कर लेगी। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। अगर आपने मेरी टेंस की पहली क्लास देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कोई भी टेंस होता है उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी हिंदी की पहचान क्या है, जिससे हमें पता चले कि वो कौन सा टेंस है। और जैसे ही पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है तो हम लोग उसके हिसाब से एच बी और एम बी लगा देते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी पहचान निकल के आई वो निकल के आ रही है यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। अगर आपको ये शब्द किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लिखे हुए दिख जाएं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आ रही है बात समझ में? तो आगे हम लोग चलते हैं, और एक चीज यहां पे ध्यान रखना, रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों के अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, जो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं हम लोग। इस टेंस को समझने के लिए या फिर किसी भी टेंस को समझने के लिए मैंने आपको एक बेसिक सूत्र बताया था, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। वहां पे मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल एचवी और एमवी ही बदलेगी किसी भी टेंस में, बाकी सारी चीजें यथावत रहती हैं। तो अब जब हम नया टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी एचवी क्या होती है। तो यहाँ पे इसकी एचवी निकल के आई हमारे सामने, इज, एम, आर। ध्यान रखना, 3 एच भी हैं, इसका मतलब 3 तरीके से प्रयोग होंगी। एक तो वाक्य में तो एक ही आनी है, तो कब कौन सी एच भी आएगी, इसके लिए हम लोग नियम पढ़ेंगे। नियमों की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मेन वर्ब भी हम लोग देख लेते हैं। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जिसका आज वास्तव में खेल होने वाला है, वो होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं हम लोग मुख्य क्रिया के रूप में। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि वास्तविकता में जो कोई भी टेंस होता है उसका बेसिक सूत्र क्या होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिक सूत्र सर होता है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सूत्र होता है, और इस बेसिक सूत्र के
अंदर हम लोग एचवी और एमवी जो हमारी होती है उनको बदलते जाते हैं और वाक्यों के निर्माण करते जाते हैं और इस प्रकार से हमारे टेंस बदलते जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एचवी की जगह पे तो हमारे आ जाती है, एचवी की जगह पे आ जाती है इज, एम या आर, और एमवी की जगह पे आ जाती है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आ गई बात समझ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मुख्य क्रिया की जगह पे आ गई और एचवी की जगह पे आ गया इज, एम, आर। तो हमारा मुख्य सूत्र क्या बन के निकला यहां पे? हमारा सूत्र बन के आया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सामान्य सूत्र के साथ हम लोग एच वी और एम वी को बदल देते हैं तो वो उस टेंस का सूत्र बन जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए जो रचनात्मक सूत्र हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सूत्र निकल के आया हमारे पास। मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज पे ध्यान देने के लिए बोला था और वो एक चीज ये है कि जहां कहीं भी ये ऑब्लिक का निशान या जिसको हम लोग आसान भाषा में टेढ़ा डंडा बोल देते हैं, इस टेढ़े डंडे का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई टेढ़ी बात है। और वो टेढ़ी बात ये है कि ये तीनों चीजें एक साथ इस्तेमाल में नहीं होंगी बल्कि इन तीनों में से कोई एक आएगी और वो एक किसके आधार पर डिसाइड होगी? वो एक डिसाइड होगी एचवी हमारी किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे डिसीजन होगा उसका। तो इस सब्जेक्ट के आधार पे क्या डिसीजन होता है इस चीज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे नियम देख लेते हैं। तो नियम ये निकल के आया हमारे पास कि जो इज एचवी है, इस इज एचवी का प्रयोग हम लोग सिंगुलर यानी कि एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं। और एक वचनकर्ता कौन कौन से निकल के आए? प्रोनाउन में तो हमारे ही, सी और इट ये एक वचन करता है। इनके अलावा कोई नाम हो जो एक वचन है उसके साथ हम लोग इज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ये बात यहां पे हमारे सामने निकल के आ गई। अगला है हमारे पास केवल और केवल आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई यानी कि मैं, इस सर्वनाम इस प्रोनाउन के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। एम सहायक क्रिया का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक आई के साथ किया जाता है। ध्यान देना ये बात ना भूतो ना भविष्यति है, यानी कि किसी भी पुराने टेंस में या फिर किसी भी आगे के टेंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि केवल अकेले एक आई के साथ हम लोग एक अलग से सहायक क्रिया लेके आ गए। तो ये चीज़ तो बहुत ध्यान देने की है। और हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं आई एम डूइंग दिस एंड दैट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग भी बोलते रहते हैं कि आई के बाद एम तो बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं ये चीज़ हम आज समझ रहे हैं कि आई के साथ हमेशा एम सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। आर जो सहायक क्रिया है हमारी, अब वो प्लूरल बची हमारे पास। जो प्लूरल यानी कि बहुवचन करता है, वी, यू, दे, इनके अलावा जितने भी बहुवचन करता हैं जो नाम जो बहुवचन में आएंगे उन सभी के साथ हमारे आर का प्रयोग होता है। ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गई बात कि हम लोग तीन सहायक क्रिया लेके चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम और आर। और इसके साथ तीनों ही सहायक क्रियाओं को हम लोगों ने नियम के साथ समझा कि अगर कर्ता एक वचन है या ही, सी, इट तथा किसी एक आदमी का नाम हुआ तो वहां पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्ता आई यानी कि मैं है तो वहां पे हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल है, इसका मतलब वी, यू, दे तथा किसी भी बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग आर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ध्यान दीजिए एक चीज हमारे पास निकल के आई कि मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का नियम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य क्रिया का नियम यहाँ पे ये निकल के आ रहा है हमारे पास कि सभी कर्ताओं के साथ, सभी यानी कि चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, उन सभी कर्ताओं के साथ हम लोग मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब क्या निकल के आया? जब हमने पहले टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया था। जब एस या ईएस का प्रयोग किया था तब हम लोगों ने वहां पे नियम पढ़े थे। जब एस या ईएस के लिए नियम पढ़ रहे हैं सर, तो क्या आईएनजी के लिए कोई नियम नहीं होते? अगर मैं चाहूं तो आप लोगों को सिर्फ ये बोल के छोड़ सकता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं और हम लोग आगे वाक्य बनाना शुरू कर दें। लेकिन हम लोगों ने ये इंग्लिश की जो ग्रामर की जीरो टू हीरो सीरीज चालू की है, वो हमने नाम के लिए चालू नहीं की है। हम लोगों ने इस सीरीज को चालू किया ताकि लोगों की जो बुनियादी गलतियां रह गई, जो फाउंडेशन में उन्होंने गलतियां कर दी, हम उनको कवर करेंगे, उनको खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे और आगे हम लोग उन गलतियों को छोड़ के अच्छी से अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीख के आगे हमारी भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे निकल के आएंगे। इस वजह से हमने ये ग्रामर की सीरीज चालू की है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकते हैं आपको? तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के वो 6 जादुई नियम, जिनको अगर आपने याद कर लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना कभी नहीं भूल सकते। और किस तरह से लगाना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहला नियम हमारे पास निकल के आता है कि सर चाहे ज्यादातर जो वर्ब होती हैं उनके पीछे तो आईएनजी रख दो बस, और लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या हुआ? ज्यादातर जो वर्ब होती हैं उनके साथ तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, उनके पीछे आईएनजी ये 3 शब्द लगा दो, 3 अक्षर लगा दो, और बन गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का नियम, बन गए हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन सर ये तो हुआ सामान्य नियम, और सामान्य चीजें आजकल कंपटीशन में आती नहीं है। जब सामान्य चीजें कंपटीशन में आती नहीं है तो सामान्य चीजें पढ़ के हम क्या करेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे विशेष चीजें, और वो विशेष चीजें मैं आपको सबसे पहली बता रहा हूं। सबसे पहला है अंतिम ई का नियम, यानी कि अगर क्रिया के अंत में ई दिया हुआ हो तो ई को हटाकर हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि आईएनजी लगाने से पहले ई को हटा देंगे। सबसे पहला नियम, विशेष जो नियम मैं बोल रहा हूं, वो निकल के आया हमारे पास। कम, कम के अंत में है ई, ई को हम लोग हटा देंगे और लगाएंगे कमिंग आईएनजी, तो बन के आई हमारे सामने कमिंग। राइट, WRIT, राइट में ई को हटा दिया हमने, लगा दिया आईएनजी, तो बन के आई हमारे पास राइटिंग। ये भी एक तरह से थोड़ा सा सामान्य ही नियम हुआ। अब सामान्य नियम पढ़ते जा रहे हैं सर, तो ये चीजें तो हमने पहले से पढ़ रखी हैं, आपने क्या विशेष बताया? तो विशेष चीजें अब शुरू होंगी। मैं आपको बता रहा हूं विशेष चीज, डबल कॉन्सोनेंट का नियम, यानी कि अगर अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले एक वोवेल हो। क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो यानी कि एक व्यंजन हो, और उससे ठीक पहले केवल एक वोवेल हो यानी कि एक स्वर हो, तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा सर? तो डबल ऐसे होगा कि SIT, सिट यानी कि बैठना, और बैठने में अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट आया हमारे पास, इस कॉन्सोनेंट से एक जस्ट आगे हमारा आई आ रहा है और वो एक वोवेल है, तो लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वोवेल, और वोवेल आ गया तो हमारे पास जो लास्ट का अक्षर था उसको हमने डबल कर दिया सर, तो सिटिंग बन गया। सिटिंग हम लोग बोल तो देते हैं, लेकिन जब मीनिंग पूछी जाती है तो हम लोग SITING बोल देते हैं और सोचते हैं कि हमारा वाक्य सही हो जाएगा। जी नहीं, आपका वाक्य गलत हो गया है, क्योंकि आपने ING लगाते टाइम पे डबल नहीं किया अंतिम अक्षर। तो ये वाला नियम हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक कॉन्सोनेंट है और उस एक कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल है, तो वहां पे हम लोग उस अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, डबल लगा के और फिर ING कर देंगे। कैसे? कि RUN, रन यानी दौड़ना, उसमें लगाएंगे ING, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसको कर दिया डबल और लगा दिया ING, तो बन गया रनिंग, RUNN ING। स्टॉपिंग, STOP के बाद ING लगाया, लेकिन अंतिम अक्षर को डबल कर दिया। तो अंतिम अक्षर डबल करने का नियम, बात समझ में आ गई आपके? तो अगला नियम हम देखते हैं IE का नियम। अगर अंतिम अक्षर IE हो तो उसको Y में बदलकर ING लगाते हैं। एक नियम इससे पहले हमने पढ़ा था ई वाला, कि हमने ई हटा दी थी। ध्यान देने वाली बात है कि ई हटाने से पहले ये भी देखना है कि ई से पहले आई है या नहीं है।
ये नियम आने वाला था, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं, लेकिन अब फिर से बता रहा हूँ कि ई जब हम हटा रहे हैं तो उससे पहले देखना ये भी है कि उससे पहले आई है या नहीं है। अगर आई ई है तो उसको हम लोग वाई में बदलकर तब आईएनजी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे कि डी आई ई, डाई डाई यानी मरना, और डाई के आगे वाई, आई ई को हटा देंगे आईएनजी लगाते टाइम, और आई ई को बदल देंगे हम लोग वाई में, और वाई में बदलते फिर आईएनजी लगा दिया। आ गई बात समझ में? ऐसे ही लाई, लाई यानी झूठ बोलना, और एल आई ई, लाई के आगे हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं तो एल वाई आईएनजी, लाइंग। अगला नियम हमारे पास निकल के आता है अंतिम अक्षर वाई या डब्लू का नियम। यानी कि अंतिम अक्षर अगर वाई या डब्लू हो और उससे पहले वोवेल होने पर भी अक्षर को डबल नहीं करते हैं। अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक अक्षर वोवेल हो तो हम लोग अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लेकिन इनमें एक अपवाद निकल के आता है। हम फिर से वहीं आकर अटक गए कि सर अपवाद तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, हमने केमिस्ट्री में वो अपवाद पढ़े होंगे, आप इंग्लिश ग्रामर में कहाँ से अपवाद लेके आ गए? तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर के जो अपवाद हैं, अगर आप उन अपवादों को सीख गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस विश्वास के साथ उतरोगे कि मेरा चाहे किसी भी और सब्जेक्ट का प्रश्न गलत हो या ना हो, मेरा इंग्लिश ग्रामर का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो मैं आपको ये अपवाद मान लो या नियम मान लो, ये फिर से बता दूं कि अगर अंतिम अक्षर वाई और डब्लू इनमें से कोई एक है और उससे पहले कोई वोवेल है तो भी अंतिम अक्षर डबल नहीं करते हैं, हम सीधे के सीधे आईएनजी लगा देते हैं। कैसे सर? कि ऐसे सर कि पी एल ए वाई, प्ले, प्ले यानी कि खेलना, और उसमें अंतिम अक्षर वाई था इसलिए हमने उसको डबल नहीं किया। एफ एल ओ डब्लू, फ्लो, फ्लो के आगे भी ओ आ रहा है और अंतिम अक्षर डब्लू आ रहा है तो डब्लू का हमने डबल नहीं किया, क्योंकि वाई और डब्लू ये दो ऐसे अक्षर हैं जिनको हम लोग डबल नहीं करते। आगे देखिए डबल वोवेल का नियम, यानी कि दो अगर वोवेल हुए, अगर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले दो वोवेल होंगे तो भी जो अंतिम अक्षर है वो डबल नहीं होता है। अभी अभी इससे पहले हमने नियम पढ़ा था कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो तब ही हम लोग उसको क्या करते हैं? डबल करते हैं। यहाँ पे दो वोवेल आ गए, डबल वोवेल के लिए हम लोग अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते। ये हमारे पास स्पेशल नियम, इसके उदाहरण देखते हैं हम। आर ई ए डी, रीड यानी कि पढ़ना, डी यहाँ पे अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले दो हमारे पास वोवेल स्वर आ रहे हैं तो इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों को दोनों जो अक्षर हैं वो वोवेल आ गए, इस वजह से हम लोग यहाँ पे अंतिम अक्षर को डबल नहीं कर रहे। और अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा तो वैसे के ऐसे ही आईएनजी लगा देंगे। ऐसे वेट में आईएनजी ऐसे ही लगा दिया, कुछ भी डबल नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये जो 6 हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम पढ़े, ये 6 वो नियम हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियमों को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 12 टेंस होते हैं हमारे। उन 12 टेंसों में से 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो वर्ब है मुख्य वर्ब उसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग 6 टेंसों में होता है। 50% टेंस आपके इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के नियमों पर टिके हुए हैं। तो अगर आपके मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियमों का पता तो होना चाहिए। इसीलिए तो हमारी ये ग्रामर जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पे। रोज शाम को 7 बजे क्लासेज आ रही हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आप कमेंट करते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको आगे कौन सी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। आपको अगर ये चीज़ें समझनी है, सीखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम अभी पूरे देखने, तो आप आइए हमारी क्लास में और देखिए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेज। प्रैक्टिस सेंटेंसेज यानी कि अब हम बना के तो देखें, सिर्फ बोलने बोलने से ग्रामर थोड़ी आएगी सर। खुद मरे बिना तो किसी को स्वर्ग भी नसीब नहीं होता, स्वर्ग का पता कैसे चलेगा? चलिए हम लोग करते हैं काम। सबसे पहले वाक्य देखते हैं, वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए एक बात पे कि हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम सर ये करना है हमें कि देखना है कि अंतिम शब्द क्या आ रहा है। अंतिम शब्द है
इसका मतलब प्रेजेंट का टेंस है। उससे पहले रहा, इसका मतलब कंटिन्यूअस का टेंस है। रहा है पूरा वाक्य बन के निकल के आया, लास्ट में अंतिम अक्षर अंतिम शब्द रहा है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिमाग में आते ही हमारे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सिंपल बेसिक सूत्र है हमारा, इसके सहारे से हम लोग अभी 2 मिनट में ये प्रश्न बना के आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। कैसे सर? कि वह किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? वो किताब पढ़ रहा है। अगर वो किताब पढ़ रहा है तो हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हमें पता करना है बस कि कार्य को कौन कर रहा है। जो काम को करता है वही तो करता है, और उसी को हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट बोल देते हैं और वहीं से वाक्य की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो वह पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है सर। अब वह की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे ही लिखें या सी लिखें? कमेंट बॉक्स में जवाब दो एक बार। वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे या सी लिखेंगे? बस इतना ही। प्रोनाउन नहीं आ रहे बेसिक, आएंगे आगे और क्लासेस देखो, सब कुछ आएगा। तो वह की अंग्रेजी हमारे पास यहां निकल के आई ही। क्या निकल के आई? ही निकल के आई है। अब ही जो वह आया यहां पे, वहां से हमने वाक्य की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उससे जस्ट आगे हमें इज एम आर जैसा बड़ा खतरा आ गया है हमारे सामने। इस इज एम आर के खतरे को अगर आपने पार कर लिया, इस गड्ढे को पार कर लिया, तो आपको फिर एमवी का खतरा मोल करना लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग इस इजेएमआर वाले जो गड्ढा है उसको पार करते हैं। तो देखिए इजेएमआर में से कोई एक शब्द आएगा, वहां पे एक चीज आएगी सिर्फ, वहां पे इजेएमआर में तीनों नहीं आएंगी, उनमें से कोई एक आएगा। तो इसके लिए हमने नियम पढ़ा था कि सर ही सी इट तथा किसी भी सिंगुलर नेम से पहले हम लोग उसके आगे इज का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। हम लोग इज को लगा देंगे ही के आगे, तो लगा दिया हमने इज, ही इज। अगला हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। तो बताइए पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? पढ़ने की अंग्रेजी हमारी READ, रीड यानी कि पढ़ना। ही इज READ। ध्यान रखना आईएनजी लगाना है मुझे, तो आईएनजी लगाने के लिए मैंने आपको नियम बता रखे हैं। अब इसमें कौन सा वाला नियम अप्लाई हो रहा है? इसमें सर नियम अप्लाई हो रहा है लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट, उससे पहले 2 वोवेल, तो इसका मतलब अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, सीधा सीधा आईएनजी लगा देंगे। तो READ ING रीडिंग। अंत में बताइए वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि कर्म भी तो लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्या? ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप यहाँ पे, ही इज रीडिंग बुक, यानी कि वो क्या पढ़ रहा है? वो किताब पढ़ रहा है सर। ये यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। सबसे पहला काम हमें पहचान देखनी है। पहचान देखने के बाद क्या करना है? कौन सी सहायक क्रिया आएगी ये देखनी है। कौन सी सहायक क्रिया आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया का चुनाव कर देंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया लिख देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख के वाक्य को क्लोज कर देंगे। बहुत बेसिक चीजें। हम लोग ही इज रीडिंग ए बुक, ये यहाँ पे बन के आ गया हमारे पास। इसके अगला लिखेंगे हम लोग, मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं पत्र लिख रहा हूं, काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई। लिखने के काम को मैं कर रहा हूं, तो मेरे साथ में बताइए आप लोग कि क्या आएगा? इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, इज आएगा आई के साथ, एम आएगा या आर आएगा? तो आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, आई के साथ एम आएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आईएनजी लगाने के लिए एक नियम का प्रयोग हुआ है, WRITE, राइट यानी कि लिखना। ई को हटा के हमने आईएनजी लगाया है, इसलिए यहाँ पे ई हटा दिया, आईएनजी लगा दिया। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। वे मैदान में दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग इन द फील्ड, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग वे के लिए आर का प्रयोग कर दिया हमने, और आर के साथ अगली जो हमने रनिंग लिखी उसमें हमने एक नियम लगा दिया आईएनजी का। वो नियम ये था कि कोई भी अंतिम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर सिर्फ एक वोवेल आया
तो वहाँ पे हम लोग अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, और यहाँ पे हमने अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और यहाँ पे ING लगा दिया। तो यहाँ पे रनिंग के साथ RUNNING हो गया है, तो दे आर रनिंग इन द फील्ड। ये जो हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू किया है और अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया। इसके अलावा हमने टेंस में 50% जगह पर काम आने वाला एक मुख्य नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने वाला, उसके 6 जादुई नियम हमने अच्छी तरह से देख लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन टेंस में जो 50% पार्ट आता है जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हम लोग करते हैं, उन सभी जगह पे आपको बार बार ये याद आएगा कि सर ने कौन सा नियम कहाँ पे इस्तेमाल किया है, और ये चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाने के लिए इतना लंबा टाइम लिया। क्यों? क्योंकि टेंस में इतना ही लंबा टाइम आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगानी है। तो इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं वो आप सभी को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर दिया है। इसकी आगे की क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि रोज़ शाम को 7 बजे इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।